हमारे साथ कॉलिन शाह भी जुड़ चुके हैं। कॉलिन नमस्कार। जिस तरह की प्राइस मूवमेंट अब यहाँ पर होते हुए नजर आई है, फेस्टिवल्स के दौरान ये क्वार्टर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस तरह से आप प्राइसेस देखते हैं टू बिगिन विद, और क्या एक्सपेक्टेशन है अब इस क्वार्टर से? अ, अगले 15 दिन के लिए दिवाली तक अभी लग रहा है कि मोर और लेस से ये पीरियड स्टेबल रहेगा, बिकॉज अभी कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स नहीं है। उम्मीद ट्रेड की वैसी है कि अगर दिवाली के पहले थोड़ा $40-50 का अगर करेक्शन आ गया, देन इट विल हेल्प द ओवरऑल डिमांड एट दिवाली। नवरात्रि के दिनों में एक्चुअली रिटेल डिसेंट रहा है। आई वुडंट से इट्स फिनोमिनल और एनीथिंग लाइक दैट, बट जो उसके पहले 2-3 महीना स्लो गया, उससे डेफिनेटली बेटर पीरियड अभी लग रहा है। हम्म। और किस तरह की डिमांड यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है कॉलिन? क्या लोग क्या एग्जैक्टली यहाँ पर ले रहे हैं? गोल्ड, ज्यादा अभी लाइक जैसे पहले पैनलिस्ट ने भी बताया, ईटीएफ और बुलियन में ज्यादा अभी खरीदारी हो रही है। सो आज रिटेल में भी देयर बुलियन ऑर्डर्स इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर एक्चुअली एट ऑल टाइम हाई। सो आज पैन इंडिया आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिमांड रही है लास्ट 15 दिन में बुलियन के लिए। और हम्म। बुलियन के जितने डीलर भी है, तो जो फिजिकल आज कॉइन्स बार ये सब थोड़ा इन्वेंट्री भी लो है। सो पहले राइट। बुलियन और फिर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी पे अच्छा खासा डिमांड है। एंड एक जो नेचुरल डायमंड की जो इंडस्ट्री है, उसके लिए एक जो गुड न्यूज है कि लास्ट 15 दिन स्पेशली अप टू 2 lakhs, 0 to 2 lakhs का जो एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट है, वहां पे बहुत अच्छा रहा। सो वहां पे खरीदारी काफी अच्छी हुई है, राइट फ्रॉम मेट्रोज टू इवन बीसी टाउन्स। ओह वाह। कॉलिन, जिस तरह की बढ़त आपने कहा इंडियन मार्केट्स में आती हुई नजर आई है, क्या वो एक्सपोर्ट्स के डिक्लाइन की भरपाई करते हुए दिख रही है? थोड़ा बहुत, बट आप एक्सपोर्ट के भी नंबर अगर देखोगे तो ज्वेलरी में इतना डिक्लाइन नहीं है। हम्म। इट्स 4-5%। टैरिफ इम्पैक्ट जरूर है, बट सबने कुछ ना कुछ अपना सोल्यूशन ढूंढ के समहाउ डिमांड को केटर कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिकन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहां पे जो डिमांड साइड भी लगा था कि टैरिफ के कारण शायद कंज्यूमर थोड़ा स्लो हो जाएगा, यू नो कि मार्केट ओवरऑल भी सॉफ्ट रहेगा, वैसा नहीं है अभी। स्टॉक मार्केट वहां भी स्ट्रांग है, कंजम्पशन स्ट्रांग है, और यूरोप और जीसीसी एरिया में भी काफी स्ट्रेंथ है इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। सो ओवरऑल मार्केट्स फॉर एक्सपोर्ट आर आल्सो लुकिंग डिसेंट, और इंडिया भी अच्छा लग रहा है अगले क्वार्टर में। हम्म। कॉलिन, साथ ही साथ जिस तरह से हमने लैब ग्रोन्स में यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ देखा है, आप कहेंगे वो प्राइस डिक्लाइन इज डन नाउ? क्या यहाँ से कुछ सपोर्ट उस सेगमेंट में भी आता हुआ नजर आया है? प्राइस डिक्लाइन देखो बोलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो टेक्निकल प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड सेम रेट से अगर नहीं बढ़ा, तो प्राइसेस गिरते रहेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज गेटिंग बेटर एवरी डे। सो उसका यील्ड बढ़ रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, बट अब वो एक लेवल पे आ गया है जहां से अभी बहुत और गिरने का ही उम्मीद नहीं है। हम्म। कॉलिन, जिस तरह की मार्केट्स है एज ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स काफी वॉलेटाइल है, पर जैसे आपने कहा दैट पॉइंट इज वेल टेकन कि बुलियन की डिमांड, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर बेहतर करती हुई नजर आई है, इवन डायमंड्स फॉर दैट मैटर। किस तरह से आपको क्या लगता है एज इंडस्ट्री, आप यहाँ से अब अगले 3 से 6 महीने कैसे देखेंगे? क्योंकि फेस्टिवल्स और उसके बाद शादियों का सीजन, क्या अप्रोच, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? See, एक एक चीज पक्की है, द वर्स्ट इज ओवर। कि जो जो कुछ होना था इंडस्ट्री के लिए, गोल्ड में इतना बुल रन लास्ट 18 महीने में जो देखा, सिल्वर में जो देखा, नेचुरल डायमंड का जो टर्म ऑयल हुआ, लैब ग्रोन एक तूफान की तरह आया। सो ये जो चारों से हमारे इंडस्ट्री में जो बड़ी इवेंट हुई, वो आई थिंक ऐसे हो गई है। अब गोल्ड एवरीवन इज क्लियर कि कोई मेजर करेक्शन नहीं आना है, और 3,800 से और वो 4,000 की जर्नी पे ही है। और अगले 1-2-3 साल से क्या है, एक कंज्यूमर को भी मालूम है कि अब ये बढ़ता ही रहेगा, करेक्शन नहीं आएगा। तो हम्म। अगर उनको खरीदारी करनी है, तो कोई भी लेवल जब भी उनके पास पैसे है वो कर सकते हैं, आइदर एसआईपी के, ज्वेलरी खरीदी के, जो भी व्हाटएवर सो आज कॉलिन गोल्ड और जब सिल्वर। कॉलिन जब प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं अब ये प्राइसेस फिर से देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरह की तेजी हमने सोने में यहाँ पर आते हुए देखी है, 3,000 शायद देखने को नहीं मिलेगा, 3,500 भी शायद देखने को नहीं मिलेगा। क्या सोच के चलें कंज्यूमर यहाँ पर? नहीं, कंज्यूमर जैसे मैंने बताया वही सोच के चलना चाहिए कि अब करेक्शन नहीं आने वाला है। ओके, गोल्ड सेफ हेवन है, रहा ही है लास्ट 100 साल से। सो वेन एवर दे हैव मनी,
दे कैन बाय एट एवरी लेवल एंड लॉन्ग टर्म आउटलुक से देखोगे तो उनको रिटर्न ही मिलेगा, कंसिडरिंग दो चीज के, अपना रूपी भी डेप्रिसिएट थोड़ा होता है हर साल और डॉलर टर्म्स में भी वो बढ़ता रहेगा। तो उनको इंडिया में तो अच्छा खासा रिटर्न ही आएगा अगर 3 4 5 साल का आउटलुक भी देखे तो। पॉइंट टेकन कॉलिन। और वो आपकी लाइन आई एम टेकिंग अलोंग, जैसे आपने कहा कि वर्स्ट इज ओवर एंड बेटर डेज आर येट टू कम, सो वो एक चीज है जो ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री क्लियरली अपने आप को यहाँ पर देख रही है। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया कॉलिन साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही सैनिटी के साथ वो पूरा का पूरा सेगमेंट, चाहे वो सोना है, मेटल्स है, बुलियन है, डायमंड्स हैं, वो सभी कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ